मेरा नाम साइमन परवेज़ है और मैं फैसलाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा पहले रिक्वेस्ट ये है कि पहले मेरी बात को मुकम्मल सुन लिया जाए ताकि बेहतर तौर पर मुझे भी रहनुमाई मिले। तो मेरा सवाल ये है भाई कि साहब, आप अगर तकरीर नहीं देंगे तो आपकी बात को सुनेंगे। आप अगर तकरीर देने के आए हैं तो ये तकरीर का सेशन नहीं है। आप अपना सवाल को मुख्तसर कीजिए 3 या 4 जुमले में। जी अगर सर। 3 और 4 जुमले में नहीं कर सकते तो बाकी को मौका सर 2 दीजिए। मिनट लगेंगे। आप 2 मिनट मतलब 2 घंटा? नहीं 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट। अरे 2 वो मिनट का मतलब 2 मिनट। आपका भाई ईसाई भाई 1 सेकंड को 1 घंटा बोलता है, तो 2 मिनट कितने हो गए? 120 सर घंटे। वो मुहावरा था सिर्फ, जी वो मुहावरा तंत बात थी, लेकिन माने उस बात को छोड़ दे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं 2 मिनट बाद में कंप्लीट कर दूंगा। असली 2 मिनट शुरू हो गए जी। आपके 2 मिनट। हाँ जी, नोट करें। कहा जाता है अकॉर्डिंग टू कुरान और मुस्लिम के 4 आसमानी किताबें हैं, मतलब वर्ड ऑफ गॉड, तुरात, ज़बूर, अंजील और कुरान। लेकिन कुरान पाक की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, तो बाकी 3 किताबें जो कि आसमानी हैं, वर्ड ऑफ गॉड है, उनकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद क्यों नहीं लिया? और अगर वो तब्दील हो गई है तो उसमें ज़िम्मेदार कौन है? 1 मिनट हो गया। भाई साहब आधा मिनट हो, थैंक यू। बिल्कुल आधा मिनट दो, दूंगा। 2 मिनट बहुत हो जाते, फ्री में मैंने दिया आपको, आपकी मोहब्बत में। थैंक यू सर। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। लव यू टू। भाई साहब का सवाल एकदम अच्छा था, माशाअल्लाह। 4 जुमले में आधे मिनट से कम, आधे मिनट से कम, ये सही है। आधा मिनट लो, 1 मिनट लो, 2 मिनट बहुत हो जाता है, फ्री पे मैंने दिया। भाई साहब का सवाल एकदम साफ है, एकदम सुथरा है और आसान उर्दू में है कि जब कुरान में लिखा है कि अल्लाह ताला की 4 किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील और कुरान, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी जो अल्लाह के कलाम थे, उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? बहुत अच्छा सवाल, जिसका मैंने सवाल मुख्तसर सा दिया था। डिटेल मैंने मेरी तकरीर में शायद आपने सुना नहीं होगा। और भाई साहब सही कहते हैं कि कुरान मजीद में जिक्र अल्लाह ताला फरमाते सूरह रौद में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 38 में, वलिकुल्ली अजलन किताब, हर दौर में हमने किताब भेजी, किताब नाजिल की। नाम से सिर्फ 4 का जिक्र है, तौरा, ज़बूर, इंजील और कुरान। तौरा वो वही है, वो किताब है जो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। ज़बूर वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। इंजील वो किताब है, वो वही है जो अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल की। और कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आखिरी किताब है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल की। भाई साहब का एकदम अच्छा सवाल है कि अल्लाह ने जब कुरान मजीद में कहा, और मैंने जिक्र किया सूरह हिजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में, कि हमने कुरान नाजिल की, हम उसकी हिफाजत करें, तो अल्लाह ताला ने सिर्फ कुरान की हिफाजत क्यों की? बाकी आसमानी किताब, बाकी कलाम की हिफाजत करने का ठेका क्यों नहीं? बहुत अहम सवाल, बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब है कि जितने भी पहले किताबें नाजिल की गई, जितने भी वही कुरान मजीद के पहले आए, वो सिर्फ एक वक्त के लिए थी और एक ग्रोह के लिए थी। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया है क्या ईसा अलैहिस्सलाम नबी थे बनी इसराइल के लिए, सिर्फ इसराइल के लिए थे, सारी दुनिया के लिए नहीं थे। बाइबल में कहा गया है आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं रेड लेटर बाइबल में, गॉस्पेल में, आई हैव बीन सेंट ओनली टू द लॉर्डशिप ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ भेजा गया हूं जो बनी इसराइल है, जो भटके हुए। अने बाइबल में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए। कुरान मजीद में भी कहा गया है कि ईसा अलैहिस्सलाम भेजे गए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, वो अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे। और ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कुरान में और बाइबल में, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कुरान में, पहले कहूंगा सूरह सफ में, सूरह नंबर 61 आयत नंबर 6 में, For Jesus Christ peace be upon him says,
there will be a messenger to come by the name of Ahmad. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते कुरान मजीद में एक पैगंबर आएंगे जो आपको कहेंगे, उसका नाम है अहमद। और कई बार न्यू टेस्टामेंट में लिखा है, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 and Gospel of John chapter number 16 verse number 11 to 12. I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that he hears shall he speak. इसमें लिखा है कि मुझे आप, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 16 आयत वर्स नंबर 11, 12, 13, 14 कि मुझे आपको बहुत सी चीजें कहना है लेकिन आप अभी नहीं समझ सकेंगे। वो ही when the spirit of truth जो हक का रुआएगा वो आपको दिखाएगा, वो आपको समझाएगा। वो अपने आप नहीं कहेगा, जो कुछ वो सुनेगा वो कहेगा, वो मुझे ग्लोरीफाई करेगा, वो मेरी तारीफ करेंगे। ये जो गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 11 से 14 है, ये ईसा अलैहिस्सलाम पेशेंट गोई कर रहे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कह रहे कि मुझे आपको बहुत कुछ कहना है, आप अभी समझ नहीं पाएंगे। वो जब आएंगे हक के पैगंबर, वो आपको कहेंगे सारे सच्चाई, और वो जो कुछ सुनेंगे अपने आप से कुछ नहीं कहेंगे, जो कुछ सुनेंगे वो कहेंगे और वो मेरी तारीफ करेंगे। आज की तारीख में इस्लाम एक वाहिद गैर ईसाई मजहब है जिसमें फर्ज है हर मुसलमान के लिए क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम में माने। आप कोई भी मजहबी किताब उठाओ, गैर ईसाई, कुरान एक वाहिद गैर ईसाई मजहबी किताब है जिसमें हर मुसलमान को मानना फर्ज है क्या वो ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर माने। अगर कोई मुस्लिम ईसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानता है तो वो मुस्लिम नहीं अपने आप को बोल सकता। आप समझ रहे? तो ईसा अलैहिस्सलाम आए थे सिर्फ बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम भी आए थे बनी इसराइल के लिए। तो जितने पैगंबर, आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ अपने लोग के लिए आए, और जो कलाम उनके लिए नाजिल किया गया था, जो अल्लाह ने कलाम नाजिल की, वो सिर्फ उन लोगों के लिए था। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्योंकि आखिरी पैगंबर थे, अल्लाह ताला फरमाते सूरह आज़ाब में सूरह नंबर 33 आयत नंबर 40, मा कान मुहम्मदुन अबा अहद मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप में से किसके वालिद नहीं, लेकिन आखिरी नबी है और खातमुन नबी है, व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा, और अल्लाह ताला सब चीज़ जानता है। क्योंकि कुरान में लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, वो सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी इंसानियत के लिए भेजे गए थे। अल्लाह ताला फरमाते सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन। सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल आलमीन, कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा लेकिन सारी रहमत सारे आलम के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे कायनात के लिए। और क्योंकि पहले जितने भी वही आए, तोरा, ज़बूर, इंजील, सूफ, इब्राहिम, वो सिर्फ एक महदूद वक्त के लिए थे और सिर्फ एक ग्रोह के लिए थे। कुरान मजीद सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं भेजा गया था, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजा गया था। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 1, अलिफ लाम रा, हमने कुरान भेजा ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानियत को अंधेरे से रोशनी मिला। कुरान मजीद में जिक्र आता है सूरह इब्राहिम में सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, 52, Here is a message from mankind, let them know there is one God, let them know, let the men of understanding take heed। आप ये समझ लो सारे इंसानियत के लिए कुरान मजीद है, और वो जान ले क्या एक ये अल्लाह है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 185, रमजान was the month in which the Quran was revealed। रमजान वो महीना था जिसमें कुरान नाजिल हुआ।
सारी इंसानियत के लिए हिदायत और हक और बातिल के दरमियान फैसला करने की। कुरान में जिक्र आता है सूरह ज़ुमर में, सूरा नंबर 39 आयत नंबर 41 कि कुरान मजीद अल्लाह ने नाजिल किए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ताकि वो इंसानियत को हिदायत दे, सिर्फ मुसलमान को नहीं, सिर्फ अरबों को नहीं। तो क्योंकि कुरान मजीद अल्लाह का आखिरी कलाम है, उसके बाद कोई और कलाम नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाकी जितने किताब आए उनको महफूज रखना सही नहीं समझा और लॉजिकल है। हम जब जाते हैं, हम जब पढ़ते हैं, हम जब तहकीक करते हैं साइंस में, तो साइंस के अंदर आप जब पढ़ाई करते हैं तो आप लेटेस्ट एडिशन की किताब पढ़ेंगे या पुरानी किताब? पुरानी किताब में हो सकता है गलतियां है, हो सकता है गलती नहीं है, हो सकता है इनकम्प्लीट है। आप कौन सी किताब पढ़ेंगे? लेटेस्ट एडिशन। तो कुरान मजीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला का आखिरी कलाम है इंसानियत के लिए, और अल्लाह ताला ने इसके अंदर सारे इंसानियत के हल दिए। आप पूछेंगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद पहले क्यों नहीं नाजिल की, पहले क्यों तौरा की, फिर ज़बूर की, फिर इंजील की, फिर कुरान? क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसानों के खालिक है, इंसानों को अच्छी तरीके से जानते हैं। कैसी मिसाल हुई, मेरा बेटा बोलता है अब्बा मुझे डॉक्टर बनने का है, आप मुझे नर्सरी फर्स्ट स्टैंडर्ड में क्यों डालते, डायरेक्टली मेडिकल कॉलेज में डालो। मैं बोलेगा बेटा पहला नर्सरी में जाओ, फिर प्री प्राइमरी में जाओ, फिर सेकेंडरी में जाओ, फिर कॉलेज में जाओ, फिर मेडिकल कॉलेज जाओ। डायरेक्ट आपको मेडिकल में कॉलेज में भेजेंगे, क्या समझेंगे आप? तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू तआला जानते हैं कि इंसान कब कुरान को समझ पाएगा। जब इंसान लाखों साल पहले या हजारों साल पहले अगर नाजिल करते, वो कुरान समझ नहीं पाते। अल्लाह ताला जानते कि 1400 साल पहले अभी वक्त आ गया कि इंसान कुरान को समझ पाएंगे। तो पहले जितने कलाम थे वो उतने लेवल के थे जितने लेवल इंसान समझ सकते थे। इसीलिए अल्लाह ने उसे महफूज रखने को जरूरत नहीं समझा, उसमें मिलावट आ गई। आप बाइबल देखेंगे, बाइबल में मिलावट है। इट कंटेन द वर्ड्स ऑफ गॉड, कुछ अल्लाह का कलाम होगा। अगर कुरान से मिलता है हमें कोई इतराज नहीं, कुछ पैगंबर का कलाम है, कुछ हिस्टोरियन का कलाम है, कुछ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी मतलब ऐसे अल्फाज है जो आप मुझे $1 मिलियन देंगे तो भी मैं स्टेज पे नहीं पढ़ पाऊंगा। बाइबल में ऐसे कहानी किस्से है कि कौन मुझे $1 मिलियन रुपीज नहीं, $1 मिलियन या 1 अरब रुपया मुझे देगा आज और कहेगा कि पब्लिक के सामने पढ़ो, मैं पढ़ ही नहीं सकूंगा। मिसाल के तौर पे एज़ेकिएल चैप्टर नंबर 24, आप मुझे 1 अरब रुपये देंगे तो भी नहीं पढ़ूंगा मैं, क्योंकि मेरे इस्लाम इजाजत ही नहीं देता है ऐसे वाहियात अल्फाज पब्लिक के सामने बोलूं। तो ये आपका जो प्रेजेंट बाइबल है मिक्सचर है, अल्लाह का कलाम भी है, कुछ पैगंबर का कलाम भी है, हिस्टोरियन की किताबें और पोर्नोग्राफी भी है। तो हमें पढ़ना चाहिए आखिरी किताब जो अल्लाह ने महफूज रखी है, वो है कुरान मजीद। इसमें कोई मिलावट नहीं। तो आपको पुरानी किताब से क्या दिलचस्पी है? आप जब पढ़ने जाएंगे साइंस में, मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग में, आप बोलेंगे मैं पहला एडिशन पढ़ना चाहता हूँ, तहकीक के लिए पढ़ सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अमल करने के लिए आप आखिरी एडिशन पढ़ेंगे बस। तो अमल करने के लिए कुरान मजीद काफी है। अल्लाह ताला आपका वक्त जाया नहीं करना चाहता है। आखिरी एडिशन अल्लाह ताला ने इसको महफूज रखा है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनना है तो नो प्रॉब्लम। आम इंसानों को क्यों वक्त जाया कर रहे, आप समझ रहे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारा मालिक है, हाकिम, वो जानता है। आपको अगर तकाबुल अध्ययन का माहिर बनने का, मैं तालीम तकाबुल अध्ययन का, मैं पढ़ चुका हूँ,
میں کیوں بولوں باقی مسلمان کو پڑھوں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے لیے آسانی چاہتا ہے، صاف کہہ چکا ہے یہ آخری کلام میں، اس پہ عمل کرو. اور ایک مذہب جو اللہ نے ہمیشہ سکھایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 19، کہ صرف ایک ہی دین اللہ کے نزدیک صحیح ہے، وہ اسلام.